रिटायरमेंट का क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। आज पहले आपको डेथ समझा देता हूँ एक एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका उत्तराधिकारी है उसको कितना अमाउंट पे करना है यह आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले बतला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, पुनीत, पंकज एंड पम्मी are partner in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। Their balance sheet on 31st March 2017 was as follows। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। एसेट साइड में कैश एट बैंक, स्टॉक्स, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर की, पुनीत, पंकज एंड पम्मी, एंड रिजर्व दे रखे हैं 50,000। मिस्टर पम्मी डाइड ऑन 30th सितंबर। पम्मी की डेथ हो गई कब? 30 सितंबर 2017। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को और 30 सितंबर को डेथ हो गई, तो 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीने तक वो पार्टनर के रूप में रहा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजन है? पहला, डिड डिसीज पार्टनर, जो मृत शायद है जिसकी डेथ हो गई, will be entitled to his share of profit up to date of death calculated on the basis of previous year profit। जिस पार्टनर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसके लिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस माना जाएगा। सेकेंड, he will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 years। उसको गुडविल में भी हिस्सा दिया जाएगा जिसकी कैलकुलेशन पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 टाइम्स के बेस पे किया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखेंगे। 13-14 का है 80,000, 14-15 का है 50,000, 15-16 का 40,000 और 16-17 का है 30,000। The drawings of deceased partner up to date of death amounting to ₹10,000। जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसने डेथ के पहले ड्रॉविंग्स कर ली 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12%। Surviving partner agreed that 15,400 should be paid to executor at immediately। उन्होंने जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है जो फर्म को आगे चलाएंगे, उन्होंने इस बात का डिसाइड किया, डिसीजन किया, निर्णय किया कि उसके उत्तराधिकारी को 15,400 तो हम इमीडिएटली यानी तुरंत पेमेंट कर देंगे। And the balance in 4 equal yearly installment with interest at 12% per annum on outstanding balance। So Mr. पम्मी कैपिटल अकाउंट बनाना है, his executor यानी उसके उत्तराधिकारी का अकाउंट बनाना है till the settlement of the amount due, जब तक कि लास्ट पेमेंट नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी डेथ हुई बेटा? पम्मी कैपिटल अकाउंट। पम्मी कैपिटल अकाउंट बनेगा, दिवम शांति रख बेटा, इधर समझ ले आपको। पर 1 अप्रैल 2017 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दे रखी है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 30 सितंबर को उसकी डेथ होगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर को 6 महीने तक हमारी फर्म में पार्टनर था। कितने महीने तक? 6 महीने तक फर्म में पार्टनर था। केवल पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाना है। 3 पार्टनर है, पुनीत, पंकज एंड पम्मी। पुनीत,
पंकज एंड पम्मी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। दैट किसकी हुई बेटा? इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। एक बेटा सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस बिल्डिंग। पम्मी की कैपिटल दे रखी है 40,000। उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व गिवन है तो रिजर्व हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड। तो रिजर्व यहां पर डिवाइड कर देते हैं। रिजर्व गिवन है 50,000 रुपए। हम केवल पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पम्मी का शेयर है 1/5, 10,000 रुपए उसका रिजर्व में हिस्सा हुआ। कोई भी गुडविल नहीं है। अब एक एक पॉइंट कहते हैं कि उसको डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसको डेथ होने की डेट तक के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। उसके लिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस माना जाएगा प्रीवियस ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? ध्यान 1 अप्रैल। इसके जस्ट पहला जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 उस प्रॉफिट को बेस माना जाएगा। तो समझना है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2016-17 का प्रॉफिट दे रखा होगा। कितने रुपए प्रॉफिट? 30,000। ये पूरे 1 साल का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। ये कितने महीने तक पार्टनर? तो 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा और उस 6 महीने के प्रॉफिट में इसका हिस्सा कितना होगा? पम्मी शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 30,000 पे पूरे 1 साल का प्रॉफिट है। वो 6 महीने तक पार्टनर था तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? उस 6 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना होगा? तो 30,000 प्रॉफिट था। 6 महीने का प्रॉफिट निकालना 6/12 और उसमें उसका हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो 6 महीने के प्रॉफिट में पम्मी का शेयर कितना होगा? 1/5। तो कितना है? 3,000। जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं तो हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस टू रिटायर या टू डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई टू पम्मी कैपिटल। तो यहां कैपिटल अकाउंट में लिखिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट ₹3,000। ये पहला पॉइंट हुआ करंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ पम्मी शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ लिख देना। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। उस गुडविल में उसका हिस्सा होना है। क्या कह रखा है? He will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last पिछले 4 साल के एवरेज। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहां गुडविल की बात करते हैं तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पिछले 4 साल का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 4 साल का टोटल प्रॉफिट किया, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे नीचे। 4 साल का प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा 80,000, दूसरे साल का 50,000। 80,000 और 50,000 1,30,000। फिर दे रखा 40,000, 130 और 40
170 और 30, 2 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है पिछले 4 साल के। 2 लाख में 4 से डिवाइड किया तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आया कितना? 50। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आया 50 से। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase. एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 50 से इंटू 3 यानी 1,50,000 पर गुडविल की वैल्यू आ गई। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। क्या है ये? अब इसमें पम्मी का शेयर कितना? पम्मी शेयर ऑफ गुडविल, पम्मी शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई बेटा 1,50,000 और पम्मी का शेयर है 1/5। पम्मी का हिस्सा है 1/5, 30,000। ये पम्मी के हिस्से की गुडविल आ गई। और पूरे चैप्टर में हम एक एंट्री करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायर या रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई। गेनिंग टू सेक्रीफाइस भी है। हाँ, एक ही बात है। किसकी डेथ हो गई? और बाकी बच गए कौन कौन? पुनीत और पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मी कैपिटल। तो पम्मी कैपिटल में लिखेंगे बाय पुनीत कैपिटल और बाय पंकज कैपिटल। ये गुडविल का अमाउंट आना है। गुडविल किसके हिस्से की है? 30 या इनके गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इनका रेशियो कितना था? 1/2 और 1/2, 2:2 यानी 1:1, यानी 15,000 और ये गुडविल की एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? नीचे पैराग्राफ में बतला रखा जी ड्रॉविंग्स ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ अमाउंटिंग ₹10,000। उसने जिस दिन डेथ हुई उसके पहले उसने 10,000 रुपए की ड्रॉविंग्स कर ली थी, उसे डेट तक। ड्रॉविंग्स हम कैपिटल अकाउंट की डीआर में लिखते हैं। टू ड्रॉविंग्स कितने रुपए की ड्रॉविंग्स की? 10,000। उसके बाद क्या कह रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखते हैं और कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी कैपिटल है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वो 6 महीने ही पार्टनर था तो 6 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। 2,400। यहां सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब जो भी बैलेंस निकलता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उत्तराधिकारी के लड़के में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको एक्सिक्यूटर बोलते हैं। टू पम्मी एक्सिक्यूटर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंसिंग फिगर आता है DRCR का डिफरेंस। 40 और 10 50, 53 और 30 83 और 2 85 400। उसमें से 10,000 गए तो 75,400। हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। उसने कहा पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसके एक्सिक्यूटर का अकाउंट भी बनाओ, उसके उत्तराधिकारी का अकाउंट बनाओ। क्योंकि क्या करेगा उसको कि 15,400 तो हम तुरंत दे देंगे, 15,400 तो हम, और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, ईयरली इंस्टॉलमेंट में। समझना, जैसे लोन अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा एक्सिक्यूटर अकाउंट। उसके एक्सिक्यूटर का अकाउंट बनना है। अब ये नहीं कहा इंस्टॉलमेंट कब देंगे, तो हम तो मानेंगे हर 1 साल के डिफरेंस से देंगे।
यहां पम्मी कैपिटल में लिखा टू पम्मी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो पम्मी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में बाय पम्मी कैपिटल 75,400 जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन ये बैलेंस उतार दिया गया। 30 सितंबर को डेथ हुई तो 1 अक्टूबर 2017 एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओ या लोन अकाउंट बनाओ एक ही बात है। ये कह रहा 15,400 था, हम उस एग्जीक्यूटिव यानी उस उत्तराधिकारी जो उसका बड़ा लड़का बनता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसकी फैमिली में, उसको दे देंगे 15,400 रुपए तो हम तुरंत दे देंगे। एग्जीक्यूटिव पाने वाला है, पाने वाले को दिया कर देंगे टू बैंक 15,400, ये हमने तुरंत दी। 75,400 में से 15,400 तो हमने तुरंत दे दिए, बाकी बैलेंस कितना बचा बेटा? 60,000 रुपए बचा और वो 4 किस्तों में देना है। 60,000 को 4 किस्तों में देना है तो एक किस्त कितने की होगी? 15,000 और प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देना। इंटरेस्ट जितना परसेंट कहे 12% इंटरेस्ट। मैं बैठ जाऊं तो आ जाए। पहले साल के एंड में 30 सितंबर 2018 को इंटरेस्ट लगाना है, उसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। कितने रुपए बाकी रह गए? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 75,400 में से 15,400 दे दिए तो कितना बाकी? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखना लास्ट टाइम? 12%। 7,200 7,200 रुपए इंटरेस्ट बनता है 1 अक्टूबर से 1 साल बाद, और हम पहली इंस्टॉलमेंट चुका देंगे 30 सितंबर। ये पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी है पहले साल का 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया 7,200, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 22,200 रुपए पे करना पड़ेगा ब्याज जोड़कर इंटरेस्ट सहित। अब बैलेंस निकाल देते हैं पहले साल के। टू बैलेंस कैरी डाउन डिफरेंस अमाउंट, इधर की टोटल है 85,600। 85,600 में से ये माइनस कर दिया तो बैलेंस आया डिफरेंस अमाउंट 45,000। यहां लिखा टू बैलेंस शीट, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर वापस लिखेंगे बाय बैलेंस पेड 45,000। हर साल यही प्रोसीजर चलेगा। 30 सितंबर को फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बाय इंटरेस्ट 45,000 रुपए बैलेंस अमाउंट है, उस पर 12% इंटरेस्ट देना है। 45,000 का 12% 5,400 5,000। अब दूसरे साल के एंड में दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे टू बैंक। एक किस्त का अमाउंट है 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है 5,400। 15 और 5 20,400 रुपए देना पड़ेगा। अब बैलेंस कैलकुलेट करना है टू बैलेंस करेगा। CRDR का डिफरेंस 50,400 में से 20,400 माइनस किया तो बैलेंस बच गया 30,000। यहां लिखा टू बैलेंस सीडी, यहां लिखा टू बैलेंस सीडी, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर वापस लिख देंगे बाय बैलेंस पेड 30,000। अब ये लोन का बैलेंस रह गया। अब इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट ड्यू करना है बाय इंटरेस्ट 30,000 और 30,000 का 12% 3,600 रुपए इंटरेस्ट बनता है। अब फिर इंस्टॉलमेंट देना है टू बैंक थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरी किस्त देनी है 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, तो टोटल 18,600। अब बैलेंस निकालते हैं एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 30 साल के एंड में। इधर की टोटल है 33,600। 33,600 में से 18,600 गए तो 15,000 रुपए बैलेंस आ गया।
यहां लिखा टू बैलेंस शीट, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस की अमाउंट पर 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो 1800, कितना, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है टू बैंक, चौथी इंस्टॉलमेंट यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट जा रही है 15,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट कितना है चौथे साल का, और जैसे ही ये चौथी इंस्टॉलमेंट यानी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों